हेल्थ एंड सेफ्टी का कोर्स हमेशा मान्यता प्राप्त कॉलेज से करें, मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर से करें, मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से करें। यदि आप इसके अलावा कहीं से करते हैं, तो फिर आपको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात, हमेशा जब भी आप इस तरह के ऑफिसर्स का काम करते हैं या ऐसा कोर्स सीख रहे हैं, जैसे हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए आप कोर्स कर रहे हैं, एचएससी ऑफिसर बनने के लिए आप कोर्स कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए कोर्स कर रहे हैं और हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए कोर्स कर रहे हैं, तो जरा समझिए कि कंपनी इस समय कंपनी को जो गवर्नमेंट का ऑर्डर जारी हुआ है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम हर देश की बात करते हैं, हर देश के में यह ऑर्डर समान रूप से फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर एक चर्चा हुआ, एक अभी एक सर्वे भी हुआ था, उसमें ये चर्चा हुआ कि आखिर क्या वजह है कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट साइट पर हो रहे हैं। तो उसमें ये पाया गया कि इस एक्सीडेंट होने का कारण है कि वहां पे जो सेफ्टी ऑफिसर हैं वो अनट्रेन्ड है। अब ये पूछा गया कि अनट्रेन्ड कैसे हैं? अगर कोई अनट्रेन्ड है तो आपने उसे जॉब पर क्यों रखा? इसमें आया कि नहीं, इन्होंने 3 दिन का कोर्स किया था, इन्होंने 5 दिन का कोर्स किया था, इन्होंने 7 दिन का कोर्स किया था और ये सेफ्टी ऑफिसर बन गए। अब उस व्यक्ति को तुरंत वहां पे अनट्रेन्ड घोषित किया जाता है और कंपनी को वार्न किया जाता है कि आप अपनी कंपनी में टेक्निकल फील्ड में या जो मामला आपके हेल्थ से संबंधित है, आपकी सुरक्षा से संबंधित है, तो कम से कम उस विभाग में उस उसमें यानी हेल्थ एंड सेफ्टी में विशेषज्ञता उसकी होनी चाहिए। कम से कम 1 साल का रेगुलर ट्रेनिंग होना चाहिए। अगर 1 साल की रेगुलर ट्रेनिंग नहीं है, तो फिर वह कोर्स वैलिड नहीं है, वो डिग्री वैलिड नहीं है और आप उस व्यक्ति को नहीं रख सकते। क्योंकि ठीक उसी तरह से होगा कि जो 2 दिन से गाड़ी चलाना सीखा हुआ है, 2 दिन से कार ड्राइव करना सीखा हुआ है, उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कोई भी कंपनी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती है और सारी कंपनियों ने इस बात को माना और उसके बाद से जो दौर शुरू हुआ, अब वो दौर आया कि 1 ईयर मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स, उसके बाद 2 साल का कोर्स, 3 साल का कोर्स यदि आपने कंप्लीट किया, तो आपको कंपनी मौका देगी, अदरवाइज आपको कंपनी मौका नहीं दे रही है और वो कोर्स करना आपका बेकार हो जाता है, समय भी बर्बाद हो जाता है और टाइम भी बर्बाद हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरी कोशिश ये रहती है कि आपका ना तो समय बर्बाद हो, ना तो पैसा बर्बाद हो और आप एक बेहतर तरीके से जॉब कर पाएँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस समय कोशिश हमेशा ये करिए कि आप ऐसे जगह से कोर्स करिए, जहाँ से आपको पूरी तसल्ली हो जाए, पूरी तरह से आप जान लें, समझ लें कि हाँ, ये चीज़ बेहतर है और हमें हर एक चीज़ एक छत के नीचे मिल रही है, नई अपडेट मिल रही है, नई गाइडलाइंस जो आ रही है, वो आपको मिल रही है। ऐसे कॉलेज में, ऐसे इंस्टीट्यूट में जाना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।